Good morning all. Welcome to Learners Academy. So this is exercise number 7.6. 6 है ना का part number 3 and probably and most probably the final part of the exercise. Exercise 7.6 part 3. And in this section we are going to cover questions from here. Question number 16. इससे पहले के question number 15 तक हमने सारे कर दिए कुछ एक होमवर्क दिए थे वो भी हो गए नहीं हुआ हो गए तनुष्का नहीं हुए एग्जाम चल रहे थे अब हो जाएंगे ठीक है। तो कल मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में वैसे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज द मेथड व्हिच हैज बीन यूज्ड ऑल ओवर द एक्सरसाइज सिंस बिगिनिंग। दो पार्ट्स में भी हमने वही यूज किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन या फिर यू का प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रल कैसे करते हैं वो कवर किया ठीक है। बट 16 क्वेश्चन से कल मैंने हिंट दिया था एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है। यू कैन सी ईच फंक्शन कैरीज एक्सपोनेंशियल पार्ट आल्सो चेक करो है। और इसके लिए हमने एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस इसके लिए खास इसके लिए हमने एक डिफरेंट पैटर्न तैयार किया था कि अगर e टू द पावर x के साथ कोई भी फंक्शन दुनिया का और उसी फंक्शन के डेरिवेटिव का सम आ रहा है क्या कहा e टू द पावर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या दुनिया का कोई भी फंक्शन और उसी का डेरिवेटिव जो फंक्शन लिया उसी का डेरिवेटिव का सम ये पूरी चीज अगर e टू द पावर x से मल्टीप्लाई हो रही है और इसका इंटीग्रेशन करना है तो फाइनल आंसर इसका डायरेक्ट होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। इसको आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हो बिकॉज ये हमारे एनसीईआरटी में गिवन है ठीक है। इसका प्रूफ भी किया था हमने लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर जाकर इसका प्रूफ नहीं करना है यू कैन यूज इट डायरेक्टली ठीक है। तो ऐसे चांसेस देखो पहले क्वेश्चन में तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं देखो ध्यान से अगर मैं एफ एक्स को साइन एक्स ले लूं तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स यहाँ पे मौजूद है एक फंक्शन उसी का डेरिवेटिव। अब बस पहचानना ही होगा कि फंक्शन कौन है और डेरिवेटिव कौन है क्योंकि बीच में प्लस साइन है तो हो सकता है कल को उल्टा भी रखा जाए फंक्शन इधर रखा जाए उसका डेरिवेटिव इधर रखा जाए क्योंकि प्लस में तो कोई डिफरेंस नहीं है ना कोई इधर भी आ सकता है उधर भी आ सकता है। तो वो पहचान करना है सबसे मेन चीज उसके बाद ये क्वेश्चन काफी आसान है। और कौन कौन से क्वेश्चन है जो इस सीरीज के हैं 16th होगा 17th भी है 18th भी है 19 तो साफ साफ दिखाई दे रहा है और क्यूब और ये ठीक है ये भी है ये नहीं है ये नहीं है ये फिर डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है 21 एंड 22 अगेन जिसमें से भी 22 तो हम पहले कर चुके हैं 21 बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस ठीक है। तो उसको बिल्कुल अलग देखेंगे चलो शुरू करें पहले तो 16 से 20 तक खत्म करते हैं कर दें चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 द फर्स्ट पैटर्न द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैटर्न लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई ओके dx। तो देखो एग्जाम में कैसे कवर करना है पहले वो बता रहा हूँ और फिर सपोज करो हमको नहीं क्लिक किया कि सर ये तो उस पैटर्न का क्वेश्चन था भूल गए हम तो फिर क्या करना है वो भी कवर करेंगे ना। पहले तो क्लिक कर दिया भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव है cos x सो व्हाट वी विल डू वी विल राइट हियर लेट लेट एफ एक्स बी साइन एक्स डन। सो अगर एफ एक्स साइन एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या होगा बोलो cos x ठीक है। इतना करने इसमें dx नहीं लिखना है क्योंकि हमने इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं किया t हम इसको x का फंक्शन मानते हैं ठीक है ना। इसका नोटेशन ऐसे ही रखना है ओके। सो नाउ I becomes what I becomes a function of the type e to the power x आपने sin x को fx रखा बोलो बड़ा ब्रैकेट लगाओ sin x को आपने fx रखा प्लस cos x को आपने f dash x रखा ठीक है इंटू dx इस टाइप का फंक्शन हो गया जिसका आंसर होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये क्यों होता है इसका कोई प्रूफ देने की आपको जरूरत नहीं ना इधर ना एग्जाम ठीक है फाइन। ये इस टाइप का फंक्शन जो भी होगा इसमें कन्वर्ट होगा ठीक है। अब आप डी सब्स्टिट्यूट कर दें e टू द पावर x
इंटू एफ एक्स की क्या वैल्यू लगाई थी आपने, साइन एक्स, तो ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। पहले तो आप आंसर मैच करेंगे, करो। करेक्ट है। नाउ अगर हमको नहीं क्लिक किया कि सर ये सब कुछ हो रहा है इसमें, तो फिर हम इसको कैसे अटेम्प्ट करते या करेंगे, कैसे करेंगे? हम इसको जनरल एक इंटीग्रल मानेंगे, तो उस लिहाज से हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाने की सोचेंगे। सो उस वाला तरीका भी देख लो। आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, मल्टीप्लाई करा देता हूं मैं दोनों को, ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स एंड ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, सो दो इंटीग्रल बन गए यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने के बाद। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। फाइन, ओके। अब देखने में तो ये ऐसा लग रहा है कि दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगना है, इधर भी लगना है और इधर भी लगना है। बट आप एक काम करें, जो फंक्शन है उसको तो करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, लेकिन जो उसका डेरिवेटिव है उस वाले पार्ट को एक बार के लिए आप सॉल्व मत करें, एज इट इज कॉपी पेस्ट करें। ठीक है, सो इन इसको सॉल्व करूंगा तो फर्स्ट फंक्शन विल बी दिस एंड सेकेंड फंक्शन विल बी दिस। एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है। सो सॉल्विंग इट बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी गेट, तो यहाँ से आई की वैल्यू हो जाती है समवॉट लाइक दिस। पहला फंक्शन एज इट इज, so sin x will be written as it is and integration of e to the power x dx। फाइन, फिर माइनस लगाऊंगा, नीचे लिख देता हूं होल इंटीग्रेशन ऑफ sin x का तो डी बाई डी एक्स, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, और इस पूरे का को भी होल मल्टीप्लाइड बाय dx। ये तो केवल इस वाले का सॉल्यूशन है। नीचे जो चीज देखिए उसको तो एज इट इज छोड़ना पड़ेगा ना, प्लस क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन e टू द पावर x cos x dx। फाइन, अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू कैन सी नेक्स्ट स्टेप में आप कर देंगे ये काम। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो इधर आप cos x लिख देंगे, और इंटीग्रेशन ई एक्स क्या होता है, तो इधर आप ई टू द पावर एक्स लिख देंगे, और इसका होल इंटीग्रेशन अभी एक बार और करना होता है, और इसके पीछे माइनस साइन भी लगा हुआ है। अब आप देखो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है, उसको बिना सॉल्व करे ही वो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बचा क्या, ओनली द फर्स्ट पार्ट, आंसर साइन एक्स इंटू इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है प्लस सी। तो यहाँ से भी वो आंसर लाया जा सकता है। ठीक है, समझ आया क्या? तो अगर नहीं करेंगे ऐसे तो ऐसे कर देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम हर एक क्वेश्चन को ऐसे दो तरीके से नहीं करने वाले हैं, हम सारे क्वेश्चंस में ये वाला अप्रोच यूज करने वाले हैं जो हमको डायरेक्टली एज ए फॉर्मूला गिवन है इन द एनसीईआरटी बुक। ओके, चलें क्वेश्चन नंबर 17th वन। 17th वन से पहले आप 19th वन देखो, ज्यादा आसान है, और फिर 19th वन की तर्ज पे ही वो है। 17th वन 19th वन का डिफिकल्ट पोर्शन है, तो पहले इजी वाला पोर्शन देख लेते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे ई टू द, इसको मैं आई ले लेता हूँ, तो डायरेक्ट इंटीग्रल्स याद करो बेटा, आपको याद होना चाहिए। देखो इसको मैं थोड़ी सी इसकी शक्ल चेंज करता हूँ, आपको वही पहचान करना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वहां पे मौजूद है। तो इसकी थोड़ी सी शक्ल चेंज कर दें, ई टू द पावर एक्स, वन बाई एक्स को तो एज इट इज लिख दो, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर को प्लस माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि आप कहोगे सर उस वाले फॉर्मूला में तो बीच में प्लस साइन था, तो ये लो मैं भी ले आया प्लस साइन, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, देखो दोनों को ध्यान आ गया कि ये भाई साहब इसके डेरिवेटिव है, चेक करो। डायरेक्ट इंटीग्रल था ना, वन बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर था या नहीं था, था ना। तो अगर मैं इसको एफ एक्स ले लूँ, यार लेट एफ एक्स बी वन ऑन एक्स, सो एफ डैश एक्स विल बी माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। hence our I can be written as hence our I can be written as in the form of e to the power x multiplied by 1 by x को आपने fx लिया, प्लस माइनस वन बाई एक्स को आपने एफ डैश एक्स लिया, फाइन dx, जो कि फाइनली क्या हो जाता है आंसर के रूप में e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। और इसको जैसे ही मैं डी सब्सटीट्यूट करूंगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगाऊंगा वन बाई एक्स, तो ई टू द पावर एक्स से वन बाई एक्स मल्टीप्लाई होगा, ई टू द पावर एक्स बाई एक्स हो जाएगा प्लस सी। मैच करो,
बाय 1 + x। अरे 19 का देखना है बच्चों, आप 17 का बता रहे हैं। ठीक है, e⁻x बाय x+c। फाइन, क्लियर है। तो देखो, हर किसी में पका पकाया माल थोड़ा ना मिल जाएगा कि ये लो साहब साइन एक्स उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये लो भाई साहब x² उसका डेरिवेटिव 2x, नहीं मिलेगा ना। कई बार उसको आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन सारे ऐसे ही हैं, बस उसमें डायरेक्ट नहीं है, बस कन्वर्जन करने के बाद वो चीज दिखाई देगी। तो अब आप डाउट कैसे करेंगे? आप डाउट e⁻x को देख के करेंगे, ऑब्वियस बात है। अब डाउट कैसे करेंगे? e⁻x, कि सर e⁻x है यानी कुछ जोल हो सकता है, लेट अस ट्राई। तो आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश, अगर वो कन्वर्ट हो गया उसमें फाइन, नहीं हुआ तो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो लगाना ही है, वो तो आखिरी रास्ता है ही। ठीक है, चलें। अब इसी तर्ज पे 17 है, ये इसी का डिफिकल्ट पोर्शन था। 17 देखो, अब 17 में डायरेक्टली तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, दिख रहा है क्या कोई फंक्शन उसका डेरिवेटिव? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कन्वर्जन करना पड़ेगा, पड़ेगा। सो मैं काम कर रहा हूं, देखना ध्यान से। e⁻x को तो खैर बाहर रखना ही है, e⁻x को तो बाहर रखना ही है, उसके साथ तो छेड़खानी करनी नहीं है, वो तो एज इट इज है। ये लो साहब, ये तो बाहर रख दिया हमने। अब एक ब्रैकेट लगा देता हूं। अब क्या बचा, उसको छोड़ दें तो क्या बचेगा बताओ? x/1 + x का होल स्क्वायर। तो ऊपर x है, नीचे 1 + x है। कैसे करते थे ऐसे को, ऐसे फंक्शन को कन्वर्ट कैसे करते थे? नीचे तो है 1 + x का होल स्क्वायर, ऊपर ओनली है x। तो क्या कर दूंगा, नीचे वाले को ऊपर वाले से मैच करने के लिए 1 + 1 - समझ आया, dx। ये समझ आया क्या? नीचे वाले को ऊपर वाले से मैच करने के लिए एक जोड़ दिया, एक घटा दिया। और नहीं समझ आया तो फिर आपको पता है क्या करना है आपको, हाउ टू ट्रीट द लीनियर वाला तरीका। ठीक है, उसमें क्या करते हैं भाई, ये चीज नहीं क्लिक करी, या चीज मुश्किल है, मान लो अभी तो आसान थी मैच करना, मान लो थोड़ी मुश्किल भी आ सकती है, तो आप ऊपर वाले को उठाओगे, x = क्या लिखते थे, a × d/dx ऑफ नीचे वाला। ठीक है, a × d/dx ऑफ नीचे वाला फंक्शन प्लस b, उसमें से a और b को सॉल्व करते थे, यही करते थे। तो इस तरीके से कन्वर्ट करोगे तो भी यही चीज कन्वर्ट होके आएगी। ठीक है ना, चले नेक्स्ट। ओके, आइए। अभी तो हमारी डायरेक्ट कन्वर्ट हो गई, अब क्या करना है सब जानते हैं, बोलो जानते हैं। इसको अलग, इसको अलग, क्योंकि 1 + x से 1 + x कटेगा, फिर कर दें अलग अलग। सो e⁻x को तो छेड़खानी करनी नहीं है वैसे भी, तो इट इज लाइक 1 + x डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर। 1 + x का होल स्क्वायर दोनों में रहेगा डिनोमिनेटर में, एक बार न्यूमरेटर ये, एक बार न्यूमरेटर ये, dx। थोड़ा सा और कन्वर्ट करते ही शायद आपको दिख जाएगा कि हम क्या देखने की कोशिश कर रहे थे। e⁻x, ऊपर एक 1 + x, नीचे दो 1 + x, तो आई कैन राइट इट एज व्हाट, 1/1 + x, बोलो। और माइनस को मैं वैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया मैंने, प्लस -1/1 + x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx। अब बताओ कुछ दिखा? होता है क्या ये? देखो, सेम पैटर्न है या नहीं? इधर 1/x था, इधर 1/1 + x है, इधर 1/x² था, जो यहाँ था उसी का स्क्वायर है, जो यहाँ है उसी का स्क्वायर है। और अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप करके देख लो ना, आप 1/1 + x को f रख के देख लो, उसका डेरिवेटिव ये होगा ही होगा। भाई मुझे एक चीज बताओ, आप सिंपल सा लॉजिक है, 1/x का डेरिवेटिव अगर -1/x² होता है, तो अगर मैं इधर 1x के साथ +1 कर दूं, लीनियर ही तो हुआ ही अभी तक, कोई चेंज, जब तक वो लीनियर रहेगा तब तक कोई चेंजेस नहीं, मतलब x का डेरिवेटिव जब तक 1 है तब तक तो सेम सेम हो जाएगा ना। तो जैसे ही यहाँ x + 1 हुआ, तो उधर x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/1 + x का डेरिवेटिव ये है या नहीं? इसको 1/x टाइप का फंक्शन मानो ना, 1/x - 1/x², ये तो पिक करना ही पड़ेगा, है ना। ये तो हम ही को पिक करना पड़ेगा, नो वन इज गोइंग टू हेल्प अस। तो आ जाइए, इसको ले लेते हैं अपन f(x), इधर कर दूं उसके बाद लेट
एफ एक्स बी बी वॉट 1/1 + x। सो आप करके देख लो चाहे इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स विल बी -1/1 + x का होल स्क्वायर। ठीक हो गया वहां से। सो अवर आई इज लाइक, सेम वही पैटर्न बन गया, e⁻x 1/1 + x को आपने एफ एक्स लिया ही था, प्लस तो -1/1 + x का होल स्क्वायर एफ डैश एक्स बन गया था इंटू डी एक्स, राइट। जिसका आंसर क्या होता है e⁻x इंटू एफ एक्स प्लस सी। लेट्स डी सब्सटीट्यूट इट, एफ एक्स की वैल्यू डालो 1/1 + x, ठीक है। फिर इसको कंपाइल करें तो e⁻x डिवाइडेड बाय 1 + x प्लस, अभी मैच करो, ठीक है। चले नेक्स्ट पे, 17th हो गया, 18th भी सेम पैटर्न है, कर दें डिलीट इसको। अब 18th में ऑब्वियसली सेम पैटर्न तो है, लेकिन ऑब्वियसली हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी तो ये किसी भी सेम पैटर्न का कोई पार्ट नहीं दिखाई दे रहा, e⁻x बस बाहर दिखाई दे रहा है, उसके अलावा अंदर कुछ नहीं मिल रहा। तो अलग अलग स्प्लिट करके देखें, 1/1 + cos x और sin x डिवाइड बाय 1 + cos x करके देखें, ठीक है। तो इंटीग्रेशन e⁻x बाहर, बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, अंदर चलते हैं, तो 1/1 + cos x ऐसे स्प्लिट करेंगे, लाइक दिस, ठीक है। 1/1 + cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय 1 + cos x, एंड ये होल थिंग हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय dx। कोई डाउट नहीं है क्या? अब ये इसका डेरिवेटिव है, तो एक तरीका तो ये कि इसको आप इसका डेरिवेटिव करके देख लो, इसका डेरिवेटिव आप करके देख लो कि इसका डेरिवेटिव ये है या नहीं है ना। अभी इसी फॉर्मेट में करके देखो, जैसी शक्ल ये दिख रही है। दूसरा तरीका, अभी और थोड़ा कन्वर्ट कर लो, फिर बाद में करके देखना। अब थोड़ा और कैसे कन्वर्ट, अगर थोड़ा और कन्वर्ट करोगे तो साफ साफ दिखाई देगा, अभी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो थोड़ा सा और कन्वर्ट करते हैं, चलो। e⁻x 1/1 + cos x को क्या लिख सकते हैं हाफ एंगल कन्वर्जन से, बताइए। 2 cos² x/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 1 + cos 2x को 2 cos² x लिखते हैं, तो 1 + cos x को x 2x अगर x बनता है तो x/2 बन जाएगा। तो ऐसा कैसा कन्वर्जन फिर उधर भी होगा, तो इधर वाले 1 + cos x को भी वही लिख दिया आपने, लिख दिया। और अब sin x को भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करो तो sin 2x को लिखते हैं 2 sin x cos x। तो sin x को जब 2x x बनता है तो x/2 बनेगा, क्या बनेगा 2 sin x/2 cos into cos x/2, फाइन, इंटू dx, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, तो देखो 1/2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, और 1/cos² क्या होगा sec² होगा। सो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, sec² x/2, और 1/2 भी था तो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इधर आइए, इधर 2 से 2 कट गया, चेक करो। और क्या कटा, cos x/2 से स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2, वो क्या होता है tan x/2, ठीक है, ठीक है। इसको करके देख लो बच्चों, इसका डेरिवेटिव ये होता ही नहीं होता। वैसे तो साफ साफ हिंट मिल रहा है कि 10 का डेरिवेटिव sec² होता है। अब जरूरत हो ना कि हमेशा पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा मिले, तो दूसरे का डेरिवेटिव पहला भी मिल सकता है, बात पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन स्टार्टिंग में। अब चलो सर, मुझे क्या सपना आ रहा है 10x/2 का डेरिवेटिव, तो बेटा कर लेना। डाउट तो हो रहा है कि 10 का sec² होता है, डेरिवेटिव, वी आर टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंटीग्रल। अंदर जाने के बाद वापस पुराने फेज में आ जाए हम, अंदर जाने के बाद, यहां तक ये इंटीग्रल लगा हुआ है दैट्स फाइन, पर अंदर जाने के बाद ब्रैकेट में घुस के अब आप पुराने फेज में आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव चाहिए आपको, उसका इंटीग्रल नहीं चाहिए, ओके। सो 10 का sec² होता है, ये तो पता है। अब वो x/2 वाला जो चीज है उसको अपन सॉल्व करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। सो लेट f(x) be 10x/2, फाइन। सो लेट्स डिफरेंशिएट इट, f' x क्या बनता है देखते हैं। तो 10 का sec² होता ही था,
तो सेक स्क्वायर 10x का सेक स्क्वायर x होता था, तो 10x/2 का सेक स्क्वायर x/2 होगा होगा एंड देन चेन रूल से x/2 का भी तो करोगे, तो x/2 का 1/2 होगा। इसको मैं कंपाइल कर दूं तो क्या ये सेक स्क्वायर x/2/2 होगा। मैच हो गया, ठीक है ना। सो hence our I becomes somewhat like this, integration e to the power x, पहले f dash x है, पहले f dash x है आपकी बार, राइट, और बाद में f of x है इंटू डी एक्स। तो आंसर तो लेकिन e टू द पावर x इंटू एफ एक्स ही होगा, जैसे ये इधर रखा हुआ है, ओरिजिनल फंक्शन लेना है आपको, ओके, विच इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। सो e टू द पावर x, आप एफ एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या था 10x/2 प्लस सी, या तो इसी फॉर्मेट में रख दो, नहीं तो 10x/2 कहां से कन्वर्ट होकर आया था, ये यहां से, ये यहां से, सो इसको भी रख सकते हो। अगर हाफ एंगल में नहीं रखना, फुल एंगल में रखना है तो साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और दूसरी चीज, एक और चीज सुनो, देखो इसका डेरिवेटिव ये बन के आया, नहीं किसका, इसका, इसका डेरिवेटिव ये बन के आया, तो फाइनली अगर मैं उसी को ही डिफरेंशिएट कर दूं यूजिंग कोशंट रूल, u बाय v का होल डैश, तो उसका डेरिवेटिव भी 100% यही बन के आएगा, क्योंकि फंक्शन तो सेम ही है। तो आप उधर भी एक चांस ले सकते हो, चलो इसका डेरिवेटिव करके देखते हैं, लेकिन पता है आप क्या करोगे, आप अगर ऊपर के फेज में करने की कोशिश करोगे ना, तो आप इसका डेरिवेटिव ये चेक करने नहीं करोगे, आप इसका डेरिवेटिव ये चेक करोगे, आप उल्टा काम चेक करोगे, आप ये चेक करोगे कि इसका डेरिवेटिव ये होगा या नहीं होगा। और आपको तो एक हिंट भी मिल रहा है कि देखो सर cos x का ना माइनस sin x भी होगा, तो आप 100% यही मानोगे कि शायद इसका डेरिवेटिव है, लेकिन उल्टा है, इसका डेरिवेटिव ये। तो ऊपर वाले पोजीशन में थोड़ा चेक करना मुश्किल है, मैं मानता हूँ, नीचे वाले पोजीशन में 10 और सेक स्क्वायर जहां दिख जाए तो वहां तो बहुत आसान है चेक करना, समझ गए, ठीक है। बट अच्छी बात होगी ऊपर चेक हो जाए तो, मतलब ऊपर आइडेंटिफाई हो जाए तो आपको पता होना चाहिए साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस cos x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय 1 प्लस cos x होता है, ठीक है ना। वो लिस्ट बढ़ती जाएगी धीरे 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 धीरे, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पीछे इस फॉर्मेट में आंसर है या 10x/2 को वापस उस फॉर्मेट में चेंज किया है उसने, इसी फॉर्मेट में, ओके फाइन, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक लास्ट क्वेश्चन इस पैटर्न का कौन सा बच गया, 20th, और फिर डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 20th देखो भाई, अलग अलग करेंगे, सबसे पहला काम, ठीक, ये वाला सबसे पहला काम हम इसको कर देते हैं अलग अलग। तो e टू द पावर x के साथ करनी नहीं है छेड़खानी, ब्रैकेट लगा दिया, क्या बचा x-3, x-1 का होल क्यूब, तो x को अलग कर दो, -3 को अलग कर दो, फिर देखते हैं, ठीक है। सो x डिवाइडेड बाय x-1 का होल क्यूब, फाइन। उसके बाद आइए -3 डिवाइडेड बाय x-1 का होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, dx चेक करो कोई किसी का डेरिवेटिव दिखाई दिया क्या, नहीं दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, कोई बात नहीं, अभी तो नहीं दिखाई दिया, तो लेट्स कैंसिल द प्लान, प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी, x-1 का होल क्यूब है, इसको x-1 के होल क्यूब को तो छेड़खानी करनी, न्यूमरेटर को थोड़ा सा चेंज करो, पहले सेम शक्ल का लाकर फिर स्प्लिट का काम करो, अभी जो आपने डायरेक्टली स्प्लिट कर दिया ना, वो ऐसा नहीं करना, आपको पहले इसको इसकी शक्ल का बनाना है। सो x-1 x-3, तो ऊपर भी x-1 बनाना है, तो -3 को क्या लिख सकते हैं, -1 -2, तो आई कैन राइट इट एज x-1 -2, अभी ठीक है क्या, बोलो, जस्ट -3 को मैंने -1 और -2 में चेंज कर दिया। अब आप स्प्लिट करो लाइक दिस, ठीक है, पहले की जगह, अब जैसे बाकियों में भी तो आपने कन्वर्ट करके फिर ही तो स्प्लिट किया, तो आपने ऐसे कैसे एक्सपेक्ट किया कि इसमें डायरेक्ट स्प्लिट होगा, ठीक है ना, ऐसे स्प्लिट करो, कर दूं, इंटीग्रेशन e टू द पावर x, तो x-1 डिवाइडेड बाय x-1 का होल क्यूब -2 डिवाइडेड बाय x-1 का होल क्यूब, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय dx।
अब x माइनस वन से x माइनस वन जो कट रहा है तो काट दें एक बार, तो e टू द पावर x, तो एक पावर कट जाएगी तो वन बच जाएगा, वन डिवाइड बाय x माइनस वन का होल स्क्वायर, और देखो माइनस टू है तो मैं प्लस माइनस टू डिवाइडेड बाय x माइनस वन का होल क्यूब, इस टाइप से बन जाएगा ये, इंटू dx। क्या अब कुछ दिखा आपको? अब पता है क्यों नहीं दिख रहा आपको? इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि, इधर आओ, वन बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। ये मैंने आपको याद कराया, आपको याद है, अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपको ये भी याद कराया है कि वन बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू बाय एक्स क्यूब होता है। सिमिलरली वन बाय एक्स क्यूब का डेरिवेटिव माइनस थ्री बाय एक्स टू द पावर फोर होता है। यहाँ पे पावर बढ़ती जाती है, माइनस लगता जाता है, और जो नीचे है वो ऊपर है, जैसे टू है तो टू, थ्री है तो थ्री। ठीक है, बोलो समझाया कि नहीं समझा? याद करवाया था डायरेक्टली कि ऐसे याद रखना है। अब चेक करो, जस्ट आप x को x माइनस वन से रिप्लेस करें तो ये का यही है, इसका डेरिवेटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है? माइनस टू ऊपर आ रहा है, और जो इधर स्क्वायर है तो इधर क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना? और सपोज करो नहीं याद आया तो कोई बात नहीं, चेक करना तो अल्टीमेटली चेक तो कर ही सकते हैं हम। तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर में जो भी पावर है उसके डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर की पावर बढ़ जाती है, न्यूमरेटर में कम हो जाती है। जैसे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर होता है, न्यूमरेटर में पावर कम हो जाती है, डिनोमिनेटर में पावर बढ़ जाती है। तो आपको डाउट तो होगा एटलीस्ट कि स्क्वायर का क्यूब हो रहा है कि शायद ये इसका डेरिवेटिव, तो आप चेक कर लोगे, चेक कर लोगे तो साफ साफ बात सामने आ ही जाएगी। समझे? सो लेट let 1 डिवाइड बाय x, नहीं, let fx be, let fx be 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वन का होल स्क्वायर। सो चेक करते हैं हम। सो f डैश x विल बी इक्वल टू सो ये वन बाय एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव होता है माइनस टू बाय एक्स क्यूब। तो इसका क्यूब करूंगा, एक्स माइनस वन का होल क्यूब करूंगा, और एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव ऐसे वन होता है तो उसके बाद चेन रूल से कुछ करना है नहीं। मान लो यार टू एक्स होता तो फिर इंटू टू भी होता है, थ्री एक्स होता तो कुछ होता, चेन रूल से कुछ भी मुझे नहीं करना। सो ये क्लियरली इससे मैच हो रहा है, हो रहा है। सो अवर आई विल बी लाइक दिस, ई टू द पावर एक्स, ब्रैकेट में इसको मैंने लिया एफ एक्स, तो वो बन गया मेरा एफ डैश एक्स। ठीक है, इंटू वॉट डी एक्स, जो कि फाइनली क्या होता है आंसर में, e टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स को फिर से डी सब्सटीट्यूट कर दो। सो एफ एक्स क्या था, वन डिवाइड बाई एक्स माइनस, तो इसी के नीचे लगा दूं, डिवाइड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस, अभी मैच करो, सही है। ठीक है, चले अब आगे बढ़े। तो 20th तक हो गया है, अब 21 एंड 22 जो है वो इस पैटर्न की क्वेश्चन नहीं है। 22 में तो देखो कहीं भी e टू द पावर x है ही नहीं, है क्या? सो 22 तो एक सिंपल सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फंक्शन है बेटा, सिंपल सा, जैसा चल रहे थे पीछे चल रहे थे ना वैसा ही फंक्शन। तो पहले 22 निपटाओ, ये एक्चुअली पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया, ये तो पीछे चल रहे थे इस टाइप के फंक्शन, अगर आपने नोटिस किया होता। ठीक है, तो साइन इनवर्स टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इसको हमने एक बार पीछे कन्वर्ट किया था, आपको याद हो तो पिछली एक्सरसाइजेस में, याद है क्या होता है ये? क्या होता है? साइन इनवर्स टू एक्स डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन टू थीटा, मतलब इनवर्स में क्या होता है वो? नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो होता है, क्या होता है कि टू टू टेन थीटा डिवाइड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन टू थीटा होता है। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होता है? साइन टू थीटा इक्वल टू टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और कॉस टू थीटा क्या होता है? वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और टेन टू थीटा क्या होता है? टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट है, और इन्हीं को जब मैं इनवर्स में चेंज करता हूं तो सारे के सारे बन जाते हैं टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स और टू टेन इनवर्स एक्स। फाइन।
और जब साइन में जाएगा तो ऊपर जैसी शक्ल है सेम वैसी होगी, साइन इनवर्स 2x बाय 1 + x²। ठीक है। जब कॉस इनवर्स में जाएगा तो शक्ल ऐसी होगी, 1 - x² डिवाइड बाय 1 + x²। और जब टेन इनवर्स से टेन इनवर्स में ही जाएगा तो शक्ल कुछ ऐसी होगी, 2x डिवाइड बाय 1 - x²। ये बहुत जल्दी पढ़ के पिक करना है। तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट मैच मिल गया मुझे। इधर से ऐसे कन्वर्ट हो गया, कैसे होगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम करके आए। ठीक है ना, वो समझाने की जरूरत नहीं है। सो ये क्या है, अल्टीमेटली 2 tan−1x है। तो बाढ़ में गई सारी चीजें, मैं इसको 2 tan−1x लिखूँ ना, मैं क्यों लिखूँ इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन dx, इट इज एक्चुअली इंटीग्रेशन 2 tan−1x। और 2 tan−1x में से भी मैं 2 को बाहर ले लूँ, चलो एक बार के लिए तो अंदर ही ले लो, इसको कन्वर्ट किया हमने। सो इट इज लाइक इंटीग्रेशन 2 tan−1x dx। अब 2 को बाहर ले लें हम, तो इंटीग्रेशन क्या बचा, tan−1x। अब tan−1x का इंटीग्रल बताओ जल्दी से। 1 बाय, पहले तो बताओ इसने सही बोला क्या, 1 / 1 + x² बोला इसने, सही बोला क्या। क्या होता है वो, tan−1x का डेरिवेटिव होता है। वो tan−1x का डेरिवेटिव होता है। तो आज पूरा उल्टा कर रही है सृष्टि, डेरिवेटिव को इंटीग्रल, इंटीग्रल को डेरिवेटिव। अब बताओ, वो तो गलत है, वो तो डेरिवेटिव होता है। इंटीग्रल क्या होता है बताओ, आप क्या बता रहे थे, लॉग। वो तो 10x का होता है। tan−1x का इंटीग्रल याद ही नहीं करवाया, क्यों सोच रहे हो बताओ, याद करवाया क्या। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैंने इंटीग्रल याद नहीं करवाया, किसी का भी। देखो, सुनो ध्यान से, मैंने ये जरूर याद करवाया है आपको कि इंटीग्रेशन 1/√1 - x² dx, ये साइन इनवर्स x होता है। आंसर में इनवर्स फंक्शन आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका आंसर, इसका सोल्यूशन हमने किया ही क्या अभी तक। ठीक है ना, ये चीज आंसर में है। ठीक है ना, ये चीज आंसर में। अभी tan−1 का आंसर कब होता, जब इसकी जगह 1/1 + x² क्वेश्चन में होता तो आंसर ही हो जाता। बट ये तो क्वेश्चन में ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमने सॉल्व ही नहीं किया अभी तक ऐसे। तो नहीं किया तो फिर एक ही तरीका है, जैसे log x को किया था। जैसे हमने किसको सॉल्व किया था, log x। मैं इसको 1 × tan−1x की फॉर्म में लिख दूंगा। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देंगे, जब एक्सरसाइज वो चल रही है तो पार्ट्स तो लगना ही है। या तो e⁻x वाले ऊपर जो फॉर्मेट चल रहे थे वो वाले तरीके क्वेश्चन हैं, और वो वाले क्वेश्चन अगर नहीं है तो फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के क्वेश्चन है। दो ही पैटर्न है पूरी एक्सरसाइज में, तीसरा कोई पैटर्न नहीं। ठीक है, सो फर्स्ट फंक्शन ये एंड सेकेंड फंक्शन ये, डन हो गया। चलो, तो सो यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वी हैव i = 2, तो बाहर रहेगा ही रहेगा, रहेगा, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो फिर। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन क्या है, tan−1x एज इट इज, इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी 1 × dx, बोलो, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, tan−1x का डेरिवेटिव तो जो आप कह रहे थे वो है ही थी, 1/1 + x² इंटू, वो भी काम आएगा देखो, इंटू 1 × dx एंड होल मल्टीप्लाइड बाय dx, होल मल्टीप्लाइड बाय dx एंड ब्रैकेट भी लगेगा। ठीक है, चलो आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो लगे हाथ, तो 1 का इंटीग्रल x होता है, तो x × 2 × 2 तो 2x tan−1x, 2x tan−1x, माइनस माइनस 2 को बाहर बिठा दो एक बार के लिए, इंटीग्रेशन अंदर चलते हैं। तो tan−1x का भी अभी आपने बताया क्या, 1/1 + x² इंटू इसका भी अभी आपने बताया क्या, x, और इंटू dx। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया मैंने। तो आप ध्यान से देखो, अब एक काम करते हैं। देखो, 1 + x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो 2 बाहर है ही सही हमारे पास, भेज दो उसको अंदर, हमको चाहिए भी सही। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे इसको, लाइक 2x इंटू tan−1x माइनस 2 को अंदर भेजो, सो 2 × x, 2x आ जाएगा ऊपर, डिवाइड बाय 1 + x² dx। ठीक है, बहुत बार ऐसा काम कर चुके हैं, नीचे टी मानते हैं फिर लॉग टी आ जाता है। मैंने कहा था ना एक फेस पे आपको डायरेक्ट भी करना है, अब आप सब्स्टिट्यूशन मन में कर रहे हो। सो इट इज लाइक 2x tan−1x माइनस लॉग जो भी नीचे रखा हुआ है 1 + x² + 6, क्योंकि उसको टी लूंगा तो ऊपर उसका डेरिवेटिव आ गया 2x dx,
ऊपर डेरिवेटिव आ गया तो फिर ये log t आंसर आएगा, t को वापस t सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो एक फेज ऑफ टाइम के बाद फिर आपको ये डायरेक्टली सॉल्व करना है, ठीक है ना। बस ऊपर उसका डेरिवेटिव आ जाए एक बार के लिए तो नीचे वाला log में आ जाता है आंसर के रूप में, ठीक है। और 1+x² को आपको मॉडुलस में रखने की जरूरत नहीं, इस बात का जिक्र पहले भी हो चुका है, बिकॉज ये तो हर हाल में पॉजिटिव ही रहेगा, सो यू कैन पुट ए सिंपल ब्रैकेट 1+x² प्लस, वैसे अगर मॉडुलस लगा दोगे तो भी गलत तो नहीं माना जाएगा। मैथ्स करवाना चले नेक्स्ट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, इसका एग्जाम्पल भी हमारे पास, और इंटीग्रेशन पार्ट्स बाय पार्ट्स जब स्टार्ट किया था हमने, तो हमने एक चीज डिस्कस करी थी जिसका कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। हमने बताया क्या डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सब में लगे ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। किसी किसी फंक्शन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से भी इंटीग्रल नहीं निकलता, तो हम किस नतीजे पे आते हैं, हम इस नतीजे पे आते हैं कि इसका तो इंटीग्रल होता ही नहीं, ठीक है। और फिर हमको कैसे पता चलेगा कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि जो ओरिजिनल फंक्शन है वो छोटा हो जाए या बराबर रहे तब तक तो करते रहो, लेकिन वो बड़ा हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ पावर वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो फिर आप एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि इसका इंटीग्रल मौजूद नहीं है। तो अभी तो फर्स्ट फेस में तो आपको कुछ नहीं करना, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है, चेक करते हैं फिर बाद में क्या होता है। सो दो फंक्शन है हमारे पास, आई इक्वल टू, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, मतलब एक e⁻²x एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा नो डाउट, और सेकंड फंक्शन हो जाएगा हमारा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी गेट आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन sin x एज इट इज, sin x एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी e⁻²x dx, कोई डाउट नहीं है ना। चलो माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या था, साइन एक्स था, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जैसे बाहर रखा है वही अंदर आएगा, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। बोलो यहां तक कोई डाउट, बोलो। केवल एज पर द फॉर्मूला हमने सेट कर दिया अभी तक तो। चलो आप आगे बढ़ते हैं। सो साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय e⁻²x का इंटीग्रल बोल दो, e⁻²x डिवाइडेड बाय 2x का डेरिवेटिव से डिवाइड हो जाएगा, चेन रूल से, मतलब उल्टा चेन रूल से, ओरिजिनल चेन रूल से तो मल्टीप्लाई होता है, तो उल्टे चेन रूल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एज लॉन्ग एज वो एक लीनियर है, अगर वो लीनियर नहीं है क्वाड्रेटिक क्यूबिक है तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर तो सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, ओके। माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बोल दो, cos x, पूरा ही उल्टा चल रहा है इसका। e⁻²x का इंटीग्रल अभी अभी किया ही हमने, e⁻²x डिवाइडेड बाय 2 ऐसे होगा इनटू dx, फाइन। एक बार अगर मैं 1/2 को बाहर ले लूं, ध्यान से देखो, इसी स्टेप में लेके दिखा देता हूं, आप चाहो तो अगले स्टेप में बाद में ले लेना। 1/2 को एक बार मैं बाहर निकालता हूँ तो 2 गया अंदर से। अब ध्यान से देखो, वापस आप वहीं आके फंसे जहां से शुरू हुए थे, अगेन ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं सर, ऐसे तो हमने कई बार किया, 2 बार लगता ही है, बट छोटा हो जाता है फंक्शन, ध्यान से देखो। लेकिन ये तो e⁻²x इंटू साइन एक्स था, आज e⁻²x इंटू कॉस एक्स है, तो छोटा नहीं हुआ है फंक्शन। एक ही बात है ना, साइन एक्स की जगह कॉस एक्स है तो फंक्शन की पावर तो उतनी है, फंक्शन चेंज हो गया मानता हूँ, साइन एक्स से cos x हो गया, एग्जैक्ट सेम नहीं है वो मैं नहीं मानता हूँ। एग्जैक्ट सेम ये नहीं चेक करना कि एग्जैक्ट सेम है या नहीं, आपको ये चेक करना है कि पावर के सेंस में एग्जैक्ट सेम है या नहीं। तो पावर जो ऊपर है वो की वही नीचे, e⁻²x की पावर क्वाड्रेटिक है, इधर भी क्वाड्रेटिक है, साइन एक्स की लीनियर पावर है, cos x की लीनियर पावर है, फंक्शन तो चेंज होगा ही होगा ना। तो क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, बढ़ना नहीं चाहिए, या तो छोटा होना चाहिए या बराबर रहना चाहिए, तो अभी बराबर है, ये बराबर है तो हम एक चांस और ले सकते हैं, एक बार अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, फिर देखेंगे, फिर वापस एनालाइज करेंगे अब क्या हुआ वो, ऐसे एनालाइज करके देखना है। तो 2 या 3 स्टेप्स में अगर हमने देखा कि ये तो वही घूमे जा रही है कहानी गोल गोल बवंडर में, फिर हम नतीजा लेंगे कि अगर ये घूमे जा रही है तो हम कह देंगे इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट, और मान लो सॉल्व हो गई तो हो गई। 2-3 बार आपको करके देखना है, ओके। चलो अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दूं, सो टेल मी इसको क्या लिख देंगे, फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या लिख देंगे, सेकेंड फंक्शन, लगाए। सो अगेन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अब यहाँ से स्टार्ट करो, थोड़ा सा लेंदी होगा ना।
या चलो छोड़ो यहीं से कर लेते हैं। आई इक्वल टू, तो पहले वाले को तो नो चेंज, और थोड़ा कंपाइल करके भी लिख दें हम, तो छोटा फंक्शन पहले लिखते हैं हमेशा, है ना। ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स बाई टू, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो सॉल्व हो चुका है। -1/2 में भी कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सा ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा। पहला फंक्शन एज इट इज, तो पहला फंक्शन है कॉस एक्स, अब की बार एज इट इज, इंटीग्रेशन दूसरे फंक्शन का। आप दोबारा जब लगाएंगे ना इसमें, तो एक आपके लिए बेनिफिट होगा कि इन सारे फंक्शन का इंटीग्रल आप ऊपर करके आए तो बस कॉपी पेस्ट करना होगा, लाइक इसका इंटीग्रल करके आए तो बस कॉपी पेस्ट ही तो करना। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डी बाई डी एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का वही ई टू द पावर एक्स टू, ई टू द पावर 2x dx, और इस पूरे का अगेन dx से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, एंड देन फिर एक ब्रैकेट तो है जो है बाहर। समझ आया ना, कंजेस्टेड हो गया थोड़ा सा, बस समझ तो आ रहा है। बोलो, ई टू द पावर 2x के आगे एक dx है, फिर होल मल्टीप्लाइड बाय एक और dx है। ठीक है ना, चलते हैं आगे। सो ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 -1/2 को एक बार बाहर ही रहने देते हैं, देखते हैं क्या माहौल है अंदर। cos x तो एज इट इज, और ई टू द पावर 2x का डेरिवेटिव किया था, और इंटीग्रल किया था हमने, क्या किया था, ई टू द पावर 2x होल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ये, माइनस, चलते हैं अंदर देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, होता है, होता है। ठीक है, या उल्टा करना है अभी भी। और ई टू द पावर 2x का इंटीग्रल कितनी बार कर दिया, 1 2 3 चौथी बार हो रहा है ई टू द पावर 2x का इंटीग्रल, पहले 2 बार ऊपर हो चुका है, तीसरी बार इधर होगा, चौथी बार हो रहा है। तो ई टू द पावर 2x होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इनटू dx ब्रैकेट क्लोज। कोई डाउट यहाँ तक? थोड़ा सा कंपाइल करेंगे ना तो चीजें थोड़ी सी समझ में आने लगेंगी। इधर आ जाओ, इक्वल टू ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स बाय 2, इसके साथ नो छेड़खानी, माइनस, अब एक काम करते हैं, -1/2 को भी अंदर भेजते हैं, तो -1/2 और 2 यानी -1/4, -1/4, और इधर क्या है cos x इंटू यू, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स था तो अब cos x है, और डिवाइडेड बाय 4 है, इसमें डिवाइडेड बाय 4 है, उसमें डिवाइडेड बाय 2 था, लेकिन इसमें 2 2 जा 4 है। अब माइनस साइन काउंट करो, 1 2 3, तो ओवरऑल माइनस आएगा, और 1/2 इंटू 2, तो डिवाइडेड बाय 4 भी आएगा, यानी -1/4 बाहर आएगा, कह सकते हैं इंटीग्रेशन से बाहर क्या आएगा, -1/4। ये लो -1/4, और इंटीग्रेशन, अब अंदर क्या चीजें चेक करना, तो अंदर क्या बचा, ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स, ये बचा। देखो भाई, जहां से शुरू हुए थे वहीं खत्म हुए, चेक करो, ये तो था ओरिजिनल फंक्शन, तो फिर क्या वापस इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे? नहीं, तो हमको ऐसा तो लग रहा है कि हम गोल गोल उसी के बवंडर में घूम रहे हैं, पहले साइन एक्स से cos x बन के आया, फिर cos x से साइन एक्स बन के आया, अब वापस करने लग जाऊंगा तो फिर वापस साइन एक्स से एक एक फंक्शन बाहर निकलता जा रहा है, चेक करो, पहले एक फंक्शन बाहर निकला, आज की तारीख में 2 फंक्शन बाहर है, वापस उधर आएगा, अब तीसरी बार कर दो तीसरा फंक्शन बाहर आ जाएगा, वापस cos x बन जाएगा, फिर चौथी बार कर लो, फिर चौथा फंक्शन बाहर आ जाएगा, वापस अंदर साइन एक्स हो जाएगा। ये चीज आपको एनालाइज कर लेनी है। लेकिन सर छोटा तो नहीं हो रहा, बड़ा तो नहीं हो रहा, बराबर तो है ना। मैंने क्या कहा था, बराबर जब तक रहेगा तब तक भी सॉल्वेबल है, तो ये सॉल्वेबल है। अब कैसे सॉल्व करें, मुद्दा ये कैसे सॉल्व करें, करते ही जाएंगे जिंदगी भर ना। अब आप स्मार्ट टेक्निक यूज करो, आप इतने पार्ट को फिर से आई लिख लो, यही तो ओरिजिनल आई था, चेक करो, 1/4 को भूल जाए तो ये आई था कि नहीं था? हाँ, था ना। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, आई इक्वल टू, आई इक्वल टू, नहीं ये तो लिखो ना, ये तो ये आई की वैल्यू है ना, यहाँ पे आई की वैल्यू है, तो आई इक्वल टू जो ऊपर है वो तो लिखो एक बार। अच्छा, ऊपर में भी कुछ कॉमन आ रहा है तो देख लो, कॉमन आ रहा है ना, ई टू द पावर 2x/2 कॉमन आ सकता है, आ सकता है। सो ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 को ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा, साइन एक्स माइनस कॉस x/2, तो फिर वैसे ही सही था ना, ज्यादा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, चलो एक बार के लिए वैसे रखते हैं, ई टू द पावर 2x साइन एक्स बाय 2 माइनस ई टू द पावर 2x इंटू कॉस एक्स बाय 4 -1/4 आई। कोई प्रॉब्लम है क्या? इस पार्ट को मैंने आई रख दिया तो कोई प्रॉब्लम है क्या? ओरिजिनल फंक्शन है तो वो आई तो है। अब आप एक काम करें, -1/4 आई को इधर ले जाएं,
तो +1/4i हो जाएगा, होगा ना? ठीक है। सो ये इधर आ जाएगा, तो i +1/4i हो जाएगा, इक्वल टू जो भी है सेम रख दो, e⁻²x इंटू sin x/2 माइनस e⁻²x इंटू cos x/4। कोई डाउट नहीं है? अब i +1/4i 5/4i होगा। 1 + 1/4 क्या होता है? 5/4 होता है। तो ये 5/4 टाइम्स आई हो गया। नेक्स्ट स्टेप में करना, मेरे पास जगह नहीं, मैं इधर ही कर देता हूँ। ये क्या हो गया? 5/4 टाइम्स आई, बोलो। और 5/4 टाइम्स आई अगर ये हो गया, मुझे तो आई की वैल्यू चाहिए थी। मेरा फाइनल टास्क क्या था? कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। आपने उस फंक्शन को आई माना है, इसके इंटीग्रल को आई माना है, तो आपको आई की तो वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, ये तो निकालनी है। सो आई की वैल्यू निकालने के लिए 5/4 इधर जाके 4/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा। तो 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो और आई की वैल्यू आ गई। उस RHS में कोई आई है ही नहीं, कोई इंटीग्रल बचा ही नहीं। ठीक है। 4/5 से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2/5। 2/5 टाइम्स e⁻² इंटू साइन एक्स, पहला टर्म। फिर 4/5 से 1/4 को मल्टीप्लाई करें, 4 से 4 कट जाएगा, 1/5 बचेगा, -1/5 टाइम्स e⁻² इंटू cos x, ऑल थिंग डन। सो विल पुट ए प्लस, इट्स द फाइनल आई की वैल्यू। e⁻²x अपॉन 5 को कॉमन ले लें अगर, तो फिर इधर आ जाओ, e⁻²x बाय 5 को अगर मैं कॉमन ले लूं, तो ये हो जाएगा 2 sin x माइनस cos x, इस फॉर्मेट में हो जाएगा आई इक्वल टू। ठीक है, समझ आया? सो अगर बार बार हो रहा है, लेकिन अगर सेम पैटर्न है तो कई बार, एक बार बस ये कर लेना कि सर सेम आ जाए, या तो छोटा हो जाए, या फिर घूमते 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 सेम बन जाए, एग्जैक्ट जहां से शुरू हुई थी कहानी एग्जैक्ट बन जाए। तो यहाँ तक cos x तो बन गया था, लेकिन सेम नहीं है ये, तो वापस cos x को बनाया, यहाँ पे आके वो सेम बन गया। जैसे ही सेम दिखाई दे, पहली फुर्सत में हटाओ सारा सब कुछ काम जाम, उसी को आई रख दो, और उसको एज ए इक्वेशन सॉल्व कर दो, आई और आई को मर्ज कर दो, जितने भी आई हुए, तो आई की वैल्यू वहां से आ जाएगी। ठीक है, तो ये पैटर्न समझ में आया? और ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन जो हमने इस एक्सरसाइज में किया है, इसका एग्जाम्पल भी है, इसका एग्जाम्पल भी है। ठीक है, तो ये तीसरा पैटर्न हो गया इसके क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का। चलें, हो गए एक्सरसाइज। MCQs देखो फटाफट। x² e⁻x³, तो ये तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन का पार्ट एंड पार्सल ही नहीं है, x³ का डेरिवेटिव x² है। वैसे अगर आप चाहो तो उसको, इस क्वेश्चन का पार्ट एंड पार्सल बनाना चाहो अगर आप, तो आप एक काम कर सकते हो, x² को आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ऐसे अगर आप सॉल्व करो तो फिर ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बन जाएगा। बट हम जरूरी थोड़ा ना हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाए, अगर अपने को दिख रहा है कि कोई किसी का डेरिवेटिव है तो सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट x³ एज t, लेट x³ एज t, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो 3x² dx इक्वल टू व्हाट, dt। तो x² dx इक्वल टू 1/3 dt। सो इसको कन्वर्ट करेंगे तो इट इज लाइक 1/3 को तो बाहर लो, और x² dx है ही सही dt/3, जिसमें 1/3 बाहर आ चुका है, तो dt बन गया वो, और e⁻x³ था, तो e⁻t dt, और e⁻t का इंटीग्रल e⁻t ही होता है, प्लस c, e⁻t को अगर आप डी सब्स्टिट्यूट करो तो t क्या था? x³ e⁻x³ प्लस c, मैच करो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द फाइनल आंसर। और अगर आप पार्ट से करना चाहो तो फर्स्ट फंक्शन x² मानना, सेकंड फंक्शन ये मानना, और सॉल्व करके आप एज ए होमवर्क मान लो उसको ना, सॉल्व करके देखना, यही आएगा। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के लिहाज से तो आई विल सजेस्ट कैसे करना चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन इसको माना, सेकंड फंक्शन, लेकिन ओवरऑल चैप्टर के लिहाज से या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ लिहाज से, फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ऐसे ही करना चाहिए जैसे अभी किया सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, 24 अगेन उस पैटर्न का आ गया जिस पैटर्न से आज की शुरुआत हुई थी। e⁻x तो बाहर दिख रहा ही है, sec x को अंदर भेज दो बस। ठीक है ना, उसको तो वैसे भी बाहर ही रखते हैं ना e⁻x को, तो बोलो, तो बस sec x को अंदर भेजते ही क्या हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा इसका। e⁻x sec x बन जा sec x, और sec x इंटू टेन एक्स sec x tan x। तो अब कोई किसी का डेरिवेटिव है, और वो यही बताएगी सृष्टि, क्योंकि ये सारा उल्टा कर रही है। sec x
और sec x tan x में कौन किसका डेरिवेटिव है? sec x का डेरिवेटिव है पक्का या इंटीग्रल है? ठीक है, सो sec x को अगर मैं fx ले लूं तो ये उसका डेरिवेटिव साफ साफ है f dash x। तो fx प्लस f dash x टाइप का फंक्शन बन गया जिसका आंसर होता है e टू द पावर x इंटू fx। fx मतलब sec x प्लस c। ऑप्शन नंबर बी, दोनों का आंसर मैच करो, उसका ए इसका बी मैच हुआ। डन। लास्ट एक्सरसाइज बचती है हमारी इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप, जिसका थोड़ा सा जिक्र हमने इस एक्सरसाइज में देखा भी था। इसका इंट्रोडक्शन कल करेंगे। इंट्रोडक्शन छोटा ही है, हो सके तो फिर एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर लेंगे, देखेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन से नेक्स्ट एक्सरसाइज में? ठीक है, तो इसको खत्म करके फिर हमारा फाइनली इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक आखिरी पोर्शन बचा है जो हम कल स्टार्ट करेंगे। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन की है 3-4 एक्सरसाइज है चैप्टर खत्म होने से पहले। रिवीजन करते रहो, एग्जाम्पल सॉल्व करते रहो। 6 एक्सरसाइजेस हो गई, 6 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, मैं तो बस चैप्टर खत्म होते ही नेक्स्ट डे टेस्ट लूंगा। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो साथ के साथ तो पूछते भी रहोगे, जैसे कल को एग्जाम्पल सॉल्व किया, इनकेस कोई डाउट है तो आज पूछ लेते। ठीक है ना, जैसे ट्यूसडे को आपको टाइम है, संडे को आपको टाइम है, अपना अपना टाइम निकाल के आप टीचर के टाइम को यूटिलाइज करो। टीचर के पास तो टाइम नहीं है, टीचर के पास कभी टाइम नहीं होता, टीचर का टाइम छीनना होता। तो वो टेक्निक भी एक, वो भी एक कला होती है, हर सारे बच्चे नहीं छीन सकते उस टाइम को, है ना। तो उस हिसाब से अपने अपने टाइम से आपके डाउट्स पूछते रहो। चले, बोलते याद आ गया? अच्छा, इसका थोड़ी ना, चलो इसको तो बंद करो फिर। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। आपके भी लिखा है।